नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर सदन में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान से एनडीए के सहयोगी दलों में इस कदर खलबली मची हुई है कि भाजपा को सहयोगी दलों की आपात बैठक बुलानी पड़ी। ये बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने शिरकत नहीं की है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद नहीं थे। सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए तो खुद अमित शाह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसमें शिरकत कर रहे थे। साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल भी यहां पर मौजूद थीं। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के स्थान पर राजीव रंजन यहां आए हुए थे। स्पष्ट रूप से जब से अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में सदन में अपमानजनक बातें करी हैं, भाजपा का सहयोगी सभी नेता, चाहे वो जो कोई भी हो, खासे नाराज हैं। इसके पीछे वजह यह है कि अगर आप देखें तो इस तरह की टिप्पणियों से भाजपा को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सवर्ण वोटर पहले से ही उनके साथ है। लेकिन चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जितिन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये सभी नेता इस तरह की बातों से खासे परेशान हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर पहले ही उनसे दूर है, क्योंकि वो भाजपा के साथ गठबंधन में हैं। इसके बाद जब भाजपा के नेताओं के बयान से एससी, एसटी और ओबीसी भी नाराज हो जाते हैं, तो फिर वो राजनीति करेंगे किस आधार पर? उनकी तो राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। इस बीच एक और खबर जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है वो ये है कि नीतीश कुमार के 9 सांसद और 19 विधायक अब उनसे छिटक कर अलग हो गए हैं, भाजपा के पाले में जा चुके हैं। और भाजपा एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ भी वही करने की योजना बना रही है जो उसने एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में किया है। कुछ भी हो, मैं आपको यहां पर स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। ये जो मीडिया के स्वघोषित चाणक्य हैं, जब उनका सामना बिहार की धरती के किसी ऐसे जमीन से जुड़े नेता से होगा जहां से वास्तव में चाणक्य आए थे, तो जो पहले कई बार हो चुका है, हाथ मलते रह गए थे। नीतीश कुमार कब निकलकर आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं लगेगा। एक बात और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भाजपा की ये जो सरकार है ये अल्पमत में है। आप सभी जानते हैं कि 2014 में भाजपा की सरकार चुनी गई थी, यहां पर भाजपा को बहुमत मिला था। लेकिन 2019 की सरकार में जब भाजपा के सांसदों की संख्या 300 तक पहुंच गई थी, तो इस सरकार में भाजपा और भाजपा के नेताओं की भी कोई हैसियत नहीं थी। हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, मोदी। इसीलिए इसे मोदी सरकार कहा जाता था। लेकिन इन्हीं सब बातों से नाराज होकर जनता ने ऐसा झटका दिया कि 2024 में भाजपा अल्पमत में आ गई और ये सरकार एनडीए की सरकार है, क्योंकि सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर है। ये चीज और भी ज्यादा स्पष्ट हुई एक देश एक चुनाव, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर जब सदन में वोटिंग हुई। 2/3 बहुमत चाहिए था इसके लिए, लेकिन सामान्य बहुमत भी नहीं मिल पाया। 269 यानी कि 269 वोट पड़े समर्थन में। खुद भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जन सांसद वोटिंग से गैर मौजूद रहे, वो आए ही नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री इसके लिए अब चाहे जितना नाराज हो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये सरकार अल्पमत में है और इस मामले में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इसके बाद जब बसपा की नेता मायावती जी ने यहां पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर आंदोलन किया, उससे एक बात और बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अब ये मुद्दा सदन से निकलकर गांव-गांव तक पहुंच चुका है। और यही वजह है कि भाजपा के सहयोगी दलों की बेचैनी बढ़ती जा रही है और सोशल मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है। अगर गौर से देखा जाए तो भाजपा की राजनीति हमेशा से यही रही है कि वो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल नहीं रहेंगे तो उसका सीधा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से रहेगा और क्षेत्रीय दलों को हराने की तुलना में कांग्रेस को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए
कहीं आसान रहा है। आप चाहे उड़ीसा का उदाहरण ले लें, जहां नवीन पटनायक लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, भाजपा के साथ इन्होंने अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया और आज समाप्त हो चुके हैं। भाजपा का ही इसमें हाथ है। इसी तरह जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में थे, भाजपा से अच्छे संबंध बना रहे थे, भाजपा ने ही इन्हें समाप्त किया। इसी तरह चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के करीबी सहयोगी थे, सामने नहीं दिखते थे लेकिन वोट हर मुद्दे पर भाजपा के साथ करते थे और भाजपा ने इन्हें भी निपटा दिया। एक ही मकसद है कि क्षेत्रीय दलों को निपटा दिया जाए, दूसरों को क्या कहें। अभी अभी आपने देखा है, सिर्फ 1 महीने पहले किस तरीके से एकनाथ शिंदे को निपटा दिया गया। उद्धव ठाकरे की राजनीति और एकनाथ शिंदे की राजनीति अब अंतिम सांसें ले रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भाजपा के आज के सबसे करीबी सहयोगी, चाहे वो नायडू हो, नीतीश हो या फिर चिराग हो, ये सभी लोग बेचैन हैं। इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि इन्हें वास्तविक खतरा खुद अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप यहां पर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो 52% वोट लगभग SC, ST, OBC मतदाताओं का है। इसके अलावा मुस्लिम पहले से ही भाजपा के साथ रहने की वजह से साथ नहीं है, तो नायडू राजनीति किसके दम पर करेंगे। बिहार में तो स्थिति और भी विकराल है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए, क्योंकि यहां पर 82% मतदाता दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। इसके बाद मुस्लिम भी हैं। तो ऐसे में किस तरह से ये राजनीति करेंगे। सबसे खास बात, पिछले लोकसभा चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि अनुप्रिया पटेल, जो कि एक बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश की, कुर्मी समाज, पटेल समाज से आती हैं, जिसके लगभग 1 दर्जन सांसद जीत कर आए हैं समाजवादी पार्टी से। अनुप्रिया पटेल पटेलों की सबसे बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सिर्फ खुद किसी तरह से जीत पाई। पहले लाखों वोट से जीतती थी, कुछ ही हजार के अंतर से इस बार जीत पाई, बाकी इनकी पार्टी के सभी नेता हार गए। ऐसे में अब पटेल किसके साथ हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सपा को वोट दिया, क्योंकि इन पिछड़े वर्ग में और दलित वर्ग में भी भाजपा को लेकर नाराजगी है। आज का वोटर या तो भाजपा के साथ है या भाजपा के विरुद्ध है। इसका नुकसान अनुप्रिया पटेल को हुआ कि सिर्फ खुद जीत पाई, बाकी सारे इनके कैंडिडेट हार गए। लेकिन इससे भी बुरी स्थिति हुई ओम प्रकाश राजभर की, संजय निषाद की। ये दोनों अपने ही बेटों को नहीं जिता पाए और ऐसी पूरी उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक एक सीट के लिए तरस जाएंगे। शायद इन दोनों का खाता भी ना खुले। अनुप्रिया बहुत बड़ी नेता हैं, इनको विधायक जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ये लगातार एनडीए से खासी नाराज हैं, सार्वजनिक रूप से योगी सरकार की आलोचना करती रही हैं और अब ये क्या करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ के ओबीसी नेता सुदेश महतो, इनका भी पूरा वोट बैंक खिसक गया। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की तरह ही इनका वोट बैंक खिसक गया और चला गया यहाँ पर हेमंत सोरेन के साथ। ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग पासवान बहुत ज्यादा परेशान हैं कि अगर उनका वोटर भी चला जाएगा आरजेडी के साथ, तब वो क्या करेंगे। इसके अलावा खुद भाजपा की तरफ से भी इनके सिर पे तलवार लटक रही है। ऐसे में नीतीश कुमार किसी भी वक्त सिर्फ वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत अनुभवी नेता हैं और कभी भी भाजपा को चकमा देकर आरजेडी के साथ जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश और चिराग को किसके साथ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।